दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हसी सनम नहीं होता। हीरों में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। 1 करोड़ से भी ज्यादा लड़कियों के दिलों पर राज करने वाले एक्टर। किससे डेट करना चाहेंगे आप? आई थिंक अब तक तो सारे ऑडियंस भी थक चुके होंगे सुन के मेरा आंसर। मैं तो तब से चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ कि एक इंसान जिसके साथ मैं पक्का डेट पे जाना चाहती हूँ बॉलीवुड के जो है वो है ऋतिक रोशन। I just can't get over it. He's hot. बॉलीवुड के ग्रीक गॉड। ग्रीक गॉड ऑफ बॉलीवुड। अरे चिल्ला मत। ऋतिक सर राइट में सर सामने। एक ऐसी कहानी जहां ग्लैमर के पीछे छुपी थी स्ट्रगल। You are feeling down, you're feeling low, you're feeling broken. एक एक्टर जिन्हें नाम पैसा फेम सब कुछ मिला, लेकिन फिर भी 10 साल तक अंदर ही अंदर लड़ते रहे खुद से और दुनिया से। Well, you know, I have a bit of a problem. I have a hole in my brain right now. So the doctors have asked me not to jump, but I still can do this. एक हीरो जो दुनिया के लिए तो परफेक्ट था लेकिन अपने लिए बिल्कुल टूटा हुआ, जिन्हें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान से लेके सबसे ही उन्हें तारीफ मिली। जब वो गाना आया था टुडुंग 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 टुडुंग, तो when I saw him I was shocked he could dance like this. That is something I didn't know. Hrithik is eccentric, Hrithik is troublesome, Hrithik is difficult, but Hrithik is magical. जब डाउनफॉल आया तो सबसे ज्यादा ताना भी उन्हें ही मिला। वो खोलता नहीं है, वो चुपचाप बैठा रहता है, वो कहाँ एक्टिंग करेगा। अब उसके सीक्रेट्स मैं आपको बताने नहीं वाली। लेकिन उनकी कमबैक ने ये बता दिया कि असली सुपर हीरो कौन है। तो ये कहानी और किसी की नहीं, ये कहानी है द बॉलीवुड के किंग, ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन। तो हमारी कहानी शुरू होती है 10 जनवरी 1974 से, जब मुंबई के रोशन फैमिली में एक लड़के का जन्म होता है। राकेश रोशन के बेटे ऋतिक रोशन का बचपन से उन्हें स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी और एक एक्स्ट्रा अंगूठा होने के कारण उन्हें उनके स्कूल में ट्रोल तक किया जाता था। वैसे उस टाइम उनके फादर एक वेल नोन एक्टर और एक डायरेक्टर थे। उस टाइम उनकी सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप होते जा रही थी और फाइनेंशियल कंडीशन के कारण उन्हें उनके लैंडलॉर्ड ने घर से बाहर तक निकाल दिया था। तभी से उन्हें अपने नाना जी जय ओम प्रकाश के घर में रहना पड़ा। तभी उन्हें एक फिल्म में एज अ चाइल्ड एक्टर काम करने का मौका भी मिला। आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन मैं नाचूंगा, हो मगन मैं नाचूंगा। लेकिन इस फिल्म के लिए वो कभी फर्स्ट चॉइस थे ही नहीं। कोई और चाइल्ड आर्टिस्ट था पहले, लेकिन वो शूटिंग के पहले बीमार हो गया। सेट लग चुका था, डेट्स थी श्रीदेवी की, रजनीकांत की, तो क्या करे। माय फादर इन लॉ वाज डायरेक्टिंग द फिल्म मिस्टर जी ओम प्रकाश। तो मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि हम ऋतिक को ले लेते हैं। वैसे तो उनके फैमिली में सभी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि वो डायरेक्टर नहीं बल्कि एक एक्टर बनेंगे। ऑपोजिट था मेरे घर पे। द मोमेंट माय डैड गॉट टू नो दैट आई एम कंसीडरिंग बीइंग एन एक्टर, he was against it completely. Oh. Yeah, he was against it. He says you don't know the life of actors. Every Friday it will change. It's too up down. You need something chaotic. कुछ stability बहुत important है. So you have to do something that is stable first, then you do this as a hobby. वैसे तो उनके फादर ही नहीं, उनके दोस्त भी उनके अगेंस्ट थे कि तू एक लाइन तो ठीक से बोल नहीं पाता, तू एक्टिंग और बड़े बड़े स्क्रिप्ट कैसे बोलेगा। तभी से उन्होंने ये सोच लिया था कि अब तो मैं एक्टिंग कर ही के दिखाऊंगा। लेकिन डॉक्टर ने भी ये बोल दिया था कि उन्हें एक्टिंग और डांसिंग छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उनकी स्पाइन में एक प्रॉब्लम थी जिसे स्क्यूलियोसिस कहते हैं, जिसमें स्पाइन टेढ़ी हो जाती है। और ऋतिक रोशन ने कभी गिव अप नहीं किया और उन्होंने अपनी स्ट्रगल को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। सन 2000 में कहो ना प्यार है से फिल्म में डेब्यू किया और फिल्म ने 102 अवार्ड्स भी जीती। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। और इसी फिल्म के बाद रातों रात ऋतिक बन गया एक नेशनल क्रश। तो वैलेंटाइन डे पे आपको 30,000 से भी ज्यादा लड़कियों ने शादी के लिए प्रपोज किया था। हाँ जी। To be frank, हाँ। सन 2003 में कोई मिल गया से एक बार फिर से फिल्म में डेब्यू किए और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में काफी अवार्ड तक जीती। उसके बाद उन्होंने कई और फिल्में ट्राई भी करी, जैसे कि लक्ष्य, गुजारिश, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, लेकिन ये सारी फिल्में एवरेज ही परफॉर्म कर रही थी। और गुजारिश फिल्म के कारण सलमान भाई उन पे गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि पहले सलमान भाई को ये फिल्म मिल रही होती है, तो फिर क्या सलमान भाई भी उन पे भड़क जाते हैं और बोलते हैं कि कोई कुत्ता भी नहीं आएगा फिल्म देखने। अभी ये पिक्चर है गुजारिश, ऊप्स सॉरी। So, I mean, I did a film on AIDS and being HIV positive. Sir,
कोई कुत्ता नहीं आया देखने के लिए पिक्चर। लेकिन उन्होंने 2006 में एक आइकॉनिक फिल्म क्रिस रिलीज की जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस हुई। उसके बाद उन्होंने और भी हिट्स मूवी दिए जैसे कि जोधा अकबर, धूम 2। लेकिन हर सक्सेस के पीछे उनकी मेहनत और पेन छुपी थी। ऋतिक ने 2000 में सुषमेन खान से शादी भी की थी, लेकिन उनकी शादी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई और 2014 में डिवोर्स हो गया। To blame anybody else in this situation is very bad. I am also a mother. We don't want to talk about anything else today. और ये अब तक की सबसे महंगी डिवोर्स भी होती है, जिसमें ऋतिक को एलिमनी के तौर पे 380 करोड़ तक देने पड़ते हैं। और इसी टाइम उन्होंने HRX ब्रांड भी लॉन्च की जो आज उन्हें अच्छी प्रॉफिट दे रही है। जहां SRK की बेटे की क्लॉथिंग ब्रांड डियोर 2 लाख की जैकेट बेचती है, वहां HRX चीप प्राइस में बेस्ट क्वालिटी ऑफर करती है। अब भाई ये मत बोल देना कि मैं ऋतिक रोशन से पैसे खा के पेड प्रमोशन कर रहा हूँ। और उसके बाद 2014 में टॉम क्रूज की मूवी डे एंड नाइट फिल्म की रिमिक्स में एक फिल्म आती है, बैंग बैंग। वैसे तो टॉम क्रूज की फिल्म काफी महंगी बजट में तैयार की गई थी, लेकिन बैंग बैंग 240 करोड़ के बजट में बॉक्स ऑफिस पे 340 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है। इस पीरियड में उनकी हेल्थ इशू भी काफी बढ़ गई थी, जैसे कि ब्रेन सर्जरी और बैक प्रॉब्लम। और 2016 में मोहनजोदारो फ्लॉप हुई और अब लोग ये तक कहने लगे थे कि ऋतिक का टाइम आ गया है। लेकिन 2017 में उनकी एक और बेहतरीन फिल्म आती है, काबिल। मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, जो कि बॉक्स ऑफिस में 210 करोड़ का कलेक्शन करती है। वैसे तो SRK ने कहा था, हाँ ऐसा बोल दूं, बोलो ना, I'm the last of the stars. लेकिन मैं तो इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। ऋतिक इज द लास्ट ऑफ द स्टार। The sexiest movie star Indian cinema is. Easy and say you know who it is. There's only one Mr. Khan. So now figure out who Mr. Khan is. Hrithik Roshan. वैसे तो आप मेरी ओपिनियन से सहमत ना करो, लेकिन मैं तो इससे बिल्कुल एग्री हूँ। और 2016-17 में उनके ऊपर काफी एलिगेशन भी लगते हैं। Hrithik, for you this is proof that you and Kangana were physically intimate. What happened? When did you take this picture? Well, first of all, when this picture came out, the very next day it got exposed. But I want to know, why can't Indian men stand up for themselves? The 43-year-old son, why his father has to come for his rescue always? No, for how long father they will keep hiding behind their influential big names father? He is an adult, he can pretty much handle his simple controversy. Why daddies have to always save their sons? I don't understand this. ऋतिक ने ओपनली एडमिट किया कि उन्हें डिप्रेशन हुआ था। As I said, I have been through my ups and downs. I have experienced depression. I have experienced confusion, as we all do. और वो अब अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। वॉर मूवी के शूट के दौरान उन्होंने ये फील किया कि वो मर रहे हैं, अनप्रिपेयर्ड थे और वो परफेक्शन चाहते थे। इसी वजह से उन्हें एडेलिन फिटिग्यू और डिप्रेशन हुआ। 2019 में सुपर 30 और वॉर से कमबैक किया। दोनों फिल्में सुपर हिट रही। एक फिल्म जहां पॉवर्टी, डिसिप्लिन और इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन की सीख देती है, और जहां उसी साल दूसरी फिल्म वॉर 474 करोड़ कमाती है। सुबह तक मान के मेरी बात तू ऐसे जोर से नाची आज, ये घुंघरू टूट गए, ये घुंघरू टूट गए। दोनों ही फिल्म 2006 के जैसा 2019 में ऋतिक रोशन की कमबैक करवाती है। इसी फिल्म में ऋतिक खालिद के रोल में ऑडियंस को काफी इन्फ्लुएंस करते हैं और ऋतिक के साथ साथ टाइगर श्रॉफ भी एक बार फिर से लाइमलाइट में आते हैं। फैंस के डिमांड पे वॉर का सीक्वल वॉर 2 भी इसी साल 14 अगस्त 2025 को रिलीज होने वाली है। वॉर के सक्सेस के बाद अब ऋतिक विजय सेतुपति के फिल्म विक्रम वेदा को भी रीमेक करते हैं और उसे फिर से बॉक्स ऑफिस पे लाते हैं। लेकिन रीमेक होने के कारण बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म फ्लॉप हो जाती है और ऋतिक की बिहारी एक्शन भी उन्हें नहीं बचा पाती।
जिला टॉप लागेलू, जिला टॉप लागेलू। 2023 में टाइगर 3 के कैमियो के बाद 2024 में सिद्धार्थ आनंद की फिल्म फाइटर रिलीज होती है, जो कि बॉलीवुड की सबसे पहली हाई VFX वाली एरियल एक्शन फिल्म होती है। इसे हिट कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन ये भी 325 करोड़ बॉक्स ऑफिस में कमाती है। ऋतिक ने अपने पूरे फिल्म के करियर में 117 अवार्ड जीते हैं, जिसमें से 6 फिल्म फेयर भी शामिल है और 270 अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुए हैं। ऋतिक की सक्सेस के बाद उन्हें हॉलीवुड की फिल्म भी ऑफर हुई थी, पिंक पैंथर, फास्ट एंड फ्यूरियस, लेकिन उन्होंने हॉलीवुड के ऑफर को भी ठुकरा दिए थे और इंडिया में बाहुबली, ब्रह्मास्त्र जैसे ह्यूज फिल्म के ऑफर को भी रिजेक्ट कर दिए। आज के टाइम कई एक्टर साल में 2 से ज्यादा फिल्म कर लेते हैं, वहाँ ऋतिक साल में एक ही फिल्म करते हैं और वही उन्हें इस इंडस्ट्री में रेलिवेंट बनाता है और इसीलिए मैं उनको एक आइडल के तौर पर देखता हूँ और वो मेरे फेवरेट एक्टर भी है। और अब तो क्रिस 4 को डायरेक्ट राकेश रोशन नहीं, ऋतिक रोशन खुद ही करने वाले हैं और 12 साल के बाद 2026 में रिलीज होने वाली है। और अब तो ये तय हो गया है कि ऋतिक का कमबैक जल्दी होने वाला है और उनकी अपकमिंग फिल्म वॉर 2 और क्रिस 4 अच्छा पैसा कमाने वाली है। तो क्या आप भी क्रिस 4 और वॉर 2 का वेट कर रहे हो? कमेंट्स में जरूर से बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। और जब मैं ये वीडियो को अपलोड कर रहा होगा तब 500 सब्स और चैनल का 1 ईयर पूरा हो गया होगा। तो आपके लव और सपोर्ट के लिए बहुत ही शुक्रिया, आपके बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसे ही कंटेंट मैं आपको हमेशा डिलीवर करते रहूंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।